नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा परसेंटेज है, इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में एमसीक्यू चल रहे हैं, उसके पार्ट 2 करेंगे आज। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन अपने क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। देखो, जो लड़के हैं उनका रेशो दे रखा है और लड़कियों का रेशो। देखो, ये रेशो क्या है, 3:2। अगर मैं मान लूँ लड़के 300 हैं, 200 क्या है लड़कियां हैं, टोटल कितने हो गए 500। ठीक है, 300 लड़के 200 लड़कियां हैं और 500। ठीक है, 300 और 200 का रेशो भी क्या है, 3:2 है। अब ये कह रहा है कि यदि 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, अपने को क्या पूछा है, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले, तो 300 का 20%, या तो 20% निकालो या क्या है 100 में से 20 को घटा दो और उसका 80% निकालो। ठीक है, तो 300 का 80% तो 240 तो क्या है, नहीं लेने वाले हैं, जो छात्रवृत्ति नहीं लेने, क्योंकि 20% लेने वाले हैं तो 80% नहीं लेने वाले लड़के हैं। और लड़कियों में से क्या है, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हैं, तो नहीं लेने वाले जो है वो 70%। ठीक है, तो 200 का 70% निकालो। 140 क्या है लड़कियां, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, जो लड़के हैं, लड़के तो कितने हैं 240 हैं और लड़कियां कितनी है 140 है, तो कितना हो जाएगा 380। 380 जो कैंडिडेट्स हैं वो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं, तो कितने में से नहीं ले रहे हैं, जो 500 में से। तो नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है, तो अपना 380/500 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5×7=35 और 380 में 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 35, तो 350 76% क्या है वो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या था कि लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या दे रखा है, हमें 3:2 दे रखा है। हमने मान लिया 300 लड़के हैं 200 लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए 500। अब ये कह रहा है कि 20% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती हैं। तो जो छात्रवृत्ति ले रही हैं, तो 20% लड़के नहीं ले रहे, तो क्या है नहीं ले रहे हैं, वो क्या है 80% हो गए। तो 300 का 80% निकालिए, 240 स्टूडेंट नहीं, जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं उसका स्टूडेंट आ गए। ठीक है, अब छात्रवृत्ति जो लड़कियां नहीं ले रही हैं वो कितनी है 70%, तो 200 का 70% निकाले। अब नहीं लेने वाले लड़के और लड़कियों का जो विद्यार्थियां हैं उनका प्रतिशत पूछा है टोटल में से, तो 380 क्या है जो स्टूडेंट छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं और 500 क्या है टोटल स्टूडेंट है, तो उनका प्रतिशत कितना आ गया 76% आ गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 76%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कीर्ति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से क्या है वह परीक्षा में फेल होगी, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो, 34% क्या है रिक्वायरमेंट थी, 24%
उसको प्राप्त हुए। तो इनका डिफरेंस और कितने अंकों से फेल हुई, वो 9 अंकों से। तो 34 और 24 का जो डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, 10%। और 10% की वैल्यू क्या है अपने पास, 9 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब वो पूर्णांक क्या हो जाएगा, 900। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/10। नहीं सॉरी, 36 है ये, ठीक है 36। तो 36 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया, -24। 9 है, 36 और 24 का डिफरेंस क्या हो गया, 12%। 12% का मान अपने पास क्या है, 9 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 75 वो क्या है, उसका पूर्णांक था। तो जो पूर्णांक आया वो क्या अपना 75 अंक। ठीक है, तो इनका डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जो फेल हो गई थी ना वो 9 अंकों से, उसके डिफरेंस उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो कम जो जितना प्रतिशत कम करेगी वो देखो क्या होता है, एक्स वृद्धि हो रही है तो 100 + x × 100। अब x का मान क्या है यहाँ पर 25%, तो 25/125 25/100 + 25 × 100। इसका मान क्या आ गया, 25/125। 100 में 25 ऐड कर देंगे तो वो कितने कमी करनी होगी उसको, 20% की। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 20%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना था। ठीक है, मूल्य जो कमी हो रही है ना प्रतिशत, उसके बाद में। ठीक है, मान लो पहले मूल्य देखो 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 20 की 1/5, 20 × 100 मतलब 1/5 कमी हो रही है, मतलब पहले तो टोटल 5 था और बाद में क्या हो गया 4, तो मूल्य कितना है, मूल्य का रेशो क्या है 5 और कमी होने के बाद में 4 हो गया। अब जो मूल्य होता है और जो कंजप्शन होता है, उपभोग होता है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रमण जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मतलब जो मूल्य का रेशो होगा वो उसके उपभोग के विपरीत होगा। तो कंजप्शन मतलब जो उपभोग कर रहा है उसका रेशो क्या हो जाएगा, यहां से 4:5। अब देखो 4 और 5 में से क्या है, 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद रहा है वो, तो यहां से रेशो में कितना खरीद रहा है, एक की वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 और ये 50। अब ये बोल रहा है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव, मतलब बाद का मूल्य पूछा है। ठीक है, तो बाद का क्या है 50 है, अगर मैं 600 में से 50 का डिवाइड कर दूंगा तो अपना जो बाद का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो कमी होने के बाद में मूल्य
600 बटा 50 मतलब 12 रुपये। तो वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम उसका क्या हो, गेहूं का भाव हो जाएगा, बाद का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लेता कि पहले का जो कमी होने के बाद में ओरिजिनल प्राइस क्या थी उसकी, तो 600 में मैं क्या है 40 का भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखो पहले वाले क्वेश्चन के जैसे यह है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। देखो मूल्य पहले तो क्या है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 1/10 मतलब 10 में से एक कम हो गए, मूल्य कम हो गए तो क्या हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। ठीक है, तो मूल्य का रेशो क्या है यहाँ से 10:9। ठीक है, कमी कर रहा है। ठीक है, अगर वृद्धि कर देता तो क्या है यहाँ पर एक ऐड कर देते तो 11 हो जाता। अब उसका उपभोग का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा 9:10। अब ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, तो मतलब रेशो में भी 1 किलोग्राम, एक की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी और इसकी 10 हो जाएगी वैल्यू। तो चीनी है जो उसकी मूल कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी, पहले है ना, जो कमी होने के बाद में पहले की कीमत पूछी है, तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा चीनी का वास्तविक मूल्य देखो 270 रुपये और वो 9 रुपये ना 9 क्या है उपभोग कर रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो चीनी का ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या है 30 किलोग्राम। किलोग्राम नहीं आएगा। ठीक है, मूल्य पूछा है तो ये मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 30 रुपये। यदि नीता का वेतन मीता के वेतन से 25% अधिक हो तो मीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। देखो 25% अधिक है और कम का परसेंटेज पूछा है हमें, तो जो x का मान क्या है अपने पास 25 अधिक, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे x/100 + x × 100। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है x बराबर 25% है, तो 25/100 + 25 इंटू में 100 कर देंगे। तो 25×5 125 मतलब 20% वो क्या है कम होगा, उसका वेतन 20% कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। योगेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर वो है क्या है कि 20% की क्या है फिर से कमी कर दी गई, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। मतलब जो उसके वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि या उसको लाभ होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है जो सेम परसेंटेज में वृद्धि कर देते हैं या सेम प्रतिशत में क्या है कमी कर देते हैं, तो हमेशा क्या है हानि होती है। और वो जो हानि होती है वो कितनी होती है, हानि होगी कितनी, हानि प्रतिशत मतलब a²/100, मतलब a यहाँ पर क्या है 20 है a का मान, क्योंकि सेम परसेंटेज में वृद्धि कर रहे हैं और सेम प्रतिशत में क्या है कमी कर रहे हैं, तो अपना
उसको हमेशा हानि होगी। हानि कितनी हो जाएगी, अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 100, मतलब 20 का स्क्वायर बटे 100, मतलब 400 बटे 100, मतलब 4% की क्या है, हमेशा उसको हानि होगी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4%। ठीक है, तो हानि क्या होगी, ए स्क्वायर बटे 100, मतलब ए का मान यहाँ पर 20 है, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400, 400 बटा 100, मतलब 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुनील को 240 अंक मिले, वह 24 अंक से क्या है, फेल हो गया। अगर पास होने के लिए न्यूनतम अंक 33% आने चाहिए तो कुल कितने अंक होंगे। देखो 240 अंक मिले, ठीक है, वह 24 अंक से क्या है, फेल हो गया, तो 24 अगर ऐड करेंगे और इसका मान क्या हो जाएगा, 33% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 33% का मान क्या आ गया, 264 आ गया यहां से। तो एक का मान क्या आ जाएगा, 264 बट्टा 33 इंटू 100, 11 या 33, 11 से काटेंगे इसको 24 बार तो 8, तो वो अंक हो जाएंगे उसके 800। ठीक है, तो उसका जो कुल कितने अंक थे वो 800 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 240 अंक मिल रहे हैं उसको, लेकिन वह फेल कितने से हो रहा है, 24 से। अगर उसको न्यूनतम अंक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, टोटल अंक का 33% है, तो 240 में 24 ऐड कर दूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 33% के इक्वल हो जाएगा। तो 33% की वैल्यू क्या है, यहाँ से 264 है, तो एक का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 264 बटा 33 इंटू 100, तो वो अंक क्या आ जाएंगे अपने, 800 अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल कितने अंक होंगे, वो 800। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 800। आपको एक शायरी सुना रहा हूं कि कुछ यादें याद रखना, कुछ बातें याद रखना, हम तुम रहे साथ, कभी रहे साथ, लेकिन कभी रहे थे एक साथ, ये जिंदगी भर जरूर याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 चौक 100, 1/4, मतलब कमी कर रहा है, तो मूल्य मतलब मूल्य का रेशो क्या है, पहले 4 था, बाद में क्या है 3 हो गया, और उसका उपभोग है, मतलब वो कंजप्शन है, वो क्या है, कितने अधिक अधिक ले रहा है वो, उसका रेशो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। मतलब जो मूल्य और उपभोग होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मतलब जो मूल्य का रेशो होगा वो उसके विपरीत उसका उपभोग का रेशो हो जाएगा। तो रेशो में कितना ज़्यादा खरीद रहा है, एक ज़्यादा खरीद रहा है, एक की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं और इसको भी 2 से गुणा कर दूं, तो ये तो 6 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, अब घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है 240, मतलब जो कमी होने के बाद में मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, सेब का 240 बाद जो कमी हो रही है उस वहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो 8 मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, अपना आंसर 30। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, 30।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। आशीष ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन लैंग्वेज से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो 150 प्रश्न थे, 75 का क्या है 80% क्वेश्चनों का क्या है सही आंसर दिया। अब कितने क्वेश्चन बच गए 75 और उनका x%, ठीक है। जो पर्सन है उनका x%, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि टोटल कितने हो जाएंगे 150 का क्या है अंक 60%, तो 150 का 60% के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। लैंग्वेज ये हो गई। 75 का 80 कितना हो जाएगा और 150 का 60% मतलब 90, ठीक है। अब ये 40 हो गया तो 90 75, यहाँ से क्या 75% का मान क्या होता है 3/5, 3/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या लिख सकता हूँ मैं 3/4 x बराबर 90 माइनस 40, तो ये हो गया 5। ये 75 का 80%, ये 60 आएगा भाई, ठीक है। यहाँ से देखो 8 5 40, 4 8 7 56 और 4 60, 600/10 आएगा। और 75/100 का मान 3/4x 90, तो 3/4x बराबर 90 माइनस 60, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 30/3 इंटू 4, तो x मतलब क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 40, ठीक है। मतलब 40 क्वेश्चनों का क्या है उसको सही उत्तर देना होगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 40 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखो गणित में कितने फेल हो रहे हैं, मान लो 100 थे, ठीक है, तो गणित में 42 हो रहे हैं। अब अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं 52। टोटल दोनों विषयों में कितने फेल हुए, विषयों में फेल तो क्या है 42, दोनों विषयों में क्या है 17, ये तो फेल आ गए, ठीक है। तो टोटल फेल कितने हो गए, अगर 42 प्लस 52 में से 17 मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा 77। 77 तो क्या हो गए फेल हो गए।
पास कितने हुए, 100 में से 77 फेल हुए तो पास कितने हुए, 23। तो पास स्टूडेंट कितने हुए, 100 माइनस 77 बराबर 23। लेकिन ये बोल रहा है कि 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब 23 की वैल्यू 46, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब हमने कितने माने थे, 100 माने थे अभ्यर्थी, तो 100 को मैं क्या है 2 से गुणा कर दूं, तो टोटल कैंडिडेट क्या आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे अपने। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 200। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या क्या आ गई अपनी, 200। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 200। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई अधिक कितनी होगी, ठीक है, अधिक होगी वो ऊंचाई, उसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100। x बराबर क्या है, यहां से 20% है, तो x की वैल्यू रखो 20 बटा 100 माइनस 20 इंटू 100, मतलब 20 बटा 80 इंटू 100, 20 चौक 80, मतलब 25% अधिक होंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है, वह 4% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 1/25। ठीक है, मतलब बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले 25 थी, बाद में क्या है 25 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या है 26 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वर्ष कितनी थी वो 25, और बढ़ने के बाद में कितनी हो गई 26 हो गई। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल लगातार इसी रेट से बढ़ रही है, तो दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगी, और तीसरे वर्ष, ठीक है, ये पहले की जनसंख्या है, ये बाद की जनसंख्या है, बढ़ने के बाद की। ठीक है, उसका रेशो है, ये पहले का है वर्तमान जनसंख्या। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15,625, और हमें जो जनसंख्या दे रखी है वो भी क्या है 15,625 दे रखी है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 17,576। ठीक है, तो मतलब 15,625 पहले वर्ष की जनसंख्या, जो पहले बढ़ने से पहले जनसंख्या थी, तो 3 वर्ष बाद में 4% की रेट से बढ़ेगी, तो वो क्या आ जाएगी 17,576 हो जाएगी वो जनसंख्या। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 17,576। ठीक है, 4% की रेट से लगातार बढ़ रही है 3 साल के लिए, तो पहले जो बढ़ने से पहले की वर्तमान जनसंख्या हमें दे रखी है 15,625, तो 3 साल बाद में क्या हो जाएगी 17,576 हो जाएगी, तो ये अपना इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर कोई खर्च ना बढ़े। ठीक है, 20% की वृद्धि, तो कमी का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से 100x बटे 100 प्लस x, और इनटू में क्या है 100, तो उसको कितनी कमी करनी पड़ेगी वो परसेंटेज आ जाएगा। x का मान 20 है, तो 20 बटे 100 प्लस 20 इंटू 100, तो 20 बटे 120, तो 100 बटा 6, मतलब जो कमी क्या हो गई उसकी 16 सही
2/3%। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 से ही 2/3%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो कैंडिडेट है वो एक चुनाव में भाग लिया। पहले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए, वह दूसरे उम्मीदवार से 2412 मतों से चुनाव हार जाता है। बताओ कि कुल मतों की संख्या। ठीक है, कुल मतों की संख्या मान ली 100। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 41 से प्राप्त हुए पहले को। ठीक है, इसको 41 हुए तो इसको कितने होंगे? 59। अब ये है ना, इनका डिफरेंस कितना है? ये इससे चुनाव हार जाता है तो 2412 वोटों से हार जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 18। 18 का मान कितना है? 2412। तो 18 की वैल्यू क्या है अपने पास? 2412। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 18। और 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मतों की संख्या आ जाएगी अपनी। तो 13,400 वोट होंगे वो। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या क्या आ जाएगी? 13,400 वोट। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया? 13,400। ठीक है, 100 टोटल थे, उसमें 41% तो क्या है? एक कैंडिडेट को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब 41 मान लो। ठीक है, और एक को क्या, दूसरे को क्या 59 प्राप्त हुए। वो 59 वाले से क्या है? 18 से वाले से 18 इनका डिफरेंस कितना है? इनसे हार जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2412। तो टोटल मतों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।